द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता का जिस तरह का अहंकार है वो आज सबके सामने है। वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि जितने भी पुलिसकर्मी हों या सरकारी कर्मचारी हों, जिस तरह से ये अपना निजी कर्मचारी समझ बैठे हैं इन सब को बीजेपी के नेता, वो बार बार कई सारे सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल होते हैं उससे साफ दिखता है। इससे पहले कई बार मोदी जी के वीडियोज़ आ चुके हैं कि कैसे हड़काया जा रहा है मंच से सरकारी कर्मचारियों को, पुलिस वालों को, उनका काम जो वो कर रहे हैं उसके बीच में। अमित शाह जी के तो अनेकों ऐसे वीडियोस हैं पुलिस वालों से किस तरह से बात की। लेकिन अब मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उनका एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हुआ है। सुनना, वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और ये समझ लीजिए कि अपना करियर दाव पे लगा के जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो ये है कि डू और डाई की सिचुएशन है। ऐसे में उनका एक वीडियो प्रचार करते वक्त जब समय सीमा ख़त्म होती है तो पुलिस वाला कोई आके, पुलिस अफसर किसी ने आके टोका और ऐसा उसको फटकार लगाई है जैसे उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। और वो तो ठीक है, उनके साथ में जो पूर्व मंत्री खड़े हैं, सुरेंद्र पटवा उनका नाम है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा जी के भतीजे या भांजे हैं और बीजेपी के बड़े नेता हैं। उन्होंने तो ये समझ लीजिए कि आस्तीन चढ़ा ली थी कि अब क्या हाल करेंगे उस पुलिस वाले का, नियम बताने वाले का। ज़रा ये वीडियो देखिए, वीडियो में कोई और नहीं कर रहा इस तरह का व्यवहार पुलिसकर्मी से, बल्कि मध्य प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री, दिग्गज नेता बीजेपी के, और साथ में मध्य प्रदेश के एक पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक। देखिए इस वीडियो को। और इनको हटा दो यार। इधर आना जरा, सुनो, ऐसी जगह फेंकूंगा। और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, आप सबसे प्रार्थना करने आया हूं कि एक वोट भी बिना डले नहीं रहे। इस वीडियो को पीयूष बबेले जी ने डाला है और लिखा, चुनाव आयोग देख लो, ये हाल हो गया है निर्वाचन ड्यूटी में लगे कर्मचारियों का। भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान और पटवा इन्हें इस तरह सार्वजनिक रूप से धमका रहे हैं, क्या ऐसे ही होगा निष्पक्ष चुनाव? तो आपने खुद वीडियो देखा कि कैसे वो अपने दायित्व को निभाने के लिए आगे आया है कि समय पूरा हो गया है, अब आप भाषण रोक दीजिए। ऐसे में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उसको किस तरह से हड़काते हैं वो आपने इस वीडियो में देखा। और वो तो अपना भाषण जारी रखने के लिए आगे चले गया। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री, बड़े राजनीतिक परिवार जो बीजेपी का है उससे संबंध रखने वाले सुरेंद्र पटवा जी तो मंच से उतरने ही वाले थे, शायद उसका क्या जाने क्या करता है कि उतर जाते, लोगों ने उन्हें रोका। ये हाल है आज सरकारी कर्मचारियों का, सरकारी अधिकारियों का, पुलिस प्रशासन का, कि अगर चुनाव की ड्यूटी में भी लगे हुए हैं और बीजेपी वालों को नियम बताएंगे तो उनका वो असर किया जाएगा अहंकार में, जैसे मानो उनके घर में निजी कर्मचारी रखे हुए हों ऐसे। तो ये वीडियो से बहुत ज़्यादा बीजेपी की थू हो रही है और कितना जनता भी देख रही है कि अहंकार में अगर ये सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को कुछ नहीं समझ रहे हैं तो जनता का क्या हाल करने वाले हैं सत्ता में तीसरी बार आके, उसका अंदाज़ा लग जाएगा। ऐसे कई भाषण देखे हैं, ऐसे कई बयान देखे हैं बीजेपी के नेताओं के। हार का डर जो है बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा सता रहा है, ये तो जग जाहिर है। और ऐसे में ऐसे बयानों का आना, ऐसी नाराज़गी दिखाना, ऐसा अहंकार दिखाना, ऐसा फ्रस्ट्रेशन दिखाना, बौखलाहट जो है वो बहुत सामान्य सी बात है। अब ये मध्य प्रदेश का ही है। मध्य प्रदेश में लगभग 2 दशक से बीजेपी की सरकार है, 20 साल ज़्यादा हो चुके हैं सरकार को बीजेपी के। और ऐसे में सरकारी कर्मचारी इनसे कुछ कह दे, उसकी मजाल है ये। इतने अहंकार में बीजेपी के नेता जवाब देते हैं। जो एक नमूना आपने देखा, मध्य प्रदेश में ही अमित शाह जी आए थे। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी जहाँ चुनाव लड़ रहे हैं राजगढ़ लोकसभा में, अमित शाह जी वहाँ भाषण दे रहे थे और कैसे फटकार लगा रहे थे पुलिस वालों को, बाहर जाने का कह रहे थे। उसका अंदाज़ा आप इस वीडियो से लगाइए कि बीजेपी का अहंकार सातवें आसमान पे कैसे। ये वीडियो देखिए। क्यों भाई, राजगढ़ वालों की आवाज को क्या हो गया है? अरे भाई बंद करो, वो फोन बंद करो, हो गया सब, बंद करो ना। काहे कि इतने भैया मीडिया वाले सेट कर बैठ जाओ जरा। अरे यार भैया पुलिस वाले बीच में बैठ जाओ जरा, बैठ जाओ जमीन पर। भाई रहने दो, रहने दो, क्या कर रहे हो अभी? चलो सारे पुलिस वाले बाहर निकलो, सब बैठ जाइए जरा। और इसके ऊपर विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी जो रिटायर्ड, उन्होंने लिखा है कि पुलिस वालों का ऐसा अपमान
क्या देश के गृह मंत्री की ऐसी भाषा होती है? चुनाव हारने की ऐसी बौखलाहट के वर्दी वालों पर यूं अकड़ दिखा रहे हैं, कभी उन्हें ज़मीन पर बैठा रहे हैं और कभी बाहर निकाल रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि ये इस वीडियो में कहते हुए सुनाई दिए थे कि वहीं बैठ जाओ नीचे, और फिर कहना है कि सब निकल जाओ बाहर यहाँ से पुलिस वाले। आगे लिखा है कि बदतमीज़ी की भी कोई सीमा होती है, थोड़ी मर्यादा रखिए अमित शाह जी। जो ख़ानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। बीजेपी के नेताओं की भाषा तो बहुत ज़्यादा बदल सी गई है और उसमें साफ तौर के ऊपर डर दिख रहा है, जिसका गुस्सा सरकारी अधिकारी कर्मचारियों पर निकल रहा है। बीजेपी के नेता जब क्षेत्र में जाते हैं तो कई जगह विरोध का सामना करते हैं, लोग उनसे सवाल पूछते हैं, क्योंकि अब कांग्रेस पर आरोप लगाना असंभव है। 2019 के लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस पर आरोप लगाया जाता था कि कांग्रेस ने बड़ा गड्ढा कर दिया, ये कर दिया, कांग्रेस जिम्मेदार है। और अब जनता कह रही है कि भाई 10 साल आपको दे दिए, 2 जो कार्यकाल हैं वो प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने पूरे कर लिए। मोदी सरकार को 2 कार्यकाल हो गए, अब तो चित भी आपकी, पट भी आपका, ताली भी आपकी, गाली भी आपकी। अगर काम हुआ है तो आप कह रहे हैं कि आपने किया, नहीं हुआ है तो आप कैसे उसके ऊपर जवाब दे सकते हैं कि इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं, जो भी है। तो ये आज जनता के सामने जो बौखलाहट बीजेपी के नेताओं की निकल रही है वो चिंताजनक है। और सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का जो चुनाव की ड्यूटी में लगे हुए हैं ईमानदारी के साथ ऐसा अपमान करना क्या बीजेपी के अहंकार को दर्शाता नहीं है? क्या बीजेपी के नेताओं की बौखलाहट को नहीं दर्शाता? ये बिल्कुल ऐसा है कि तुम हमारे सामने हमें बताओगे, तुम हमको बताओगे कि हमें क्या करना है, नियम हमारे लिए बताए जाएंगे। ये बीजेपी के नेताओं की भाषा का साफ तौर के ऊपर अर्थ दिख रहा है। अब ऐसे में जो कर्मचारी वर्ग जो वोट डालता है, क्या वो वोट बीजेपी को देगा? कर्मचारी परिवार बहुत बड़ा है संख्या में देश भर में, सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के परिवार का वोट अच्छा खासा होता है। और बीजेपी जिस तरह से उनके साथ व्यवहार कर रही है, ऐसे में साफ समझ में आता है कि बीजेपी के लिए ये मुश्किल होगा, मुसीबत बहुत बड़ी सामने आके खड़ी होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपमानित अगर सार्वजनिक कर रहे हो सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को, तो एक तरफ तो आपका डर है और दूसरी तरफ बौखलाहट है चुनाव हारने की, और तीसरी अहंकार की बात है कि आप सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को अपनी जेब में रखा हुआ समझते हैं। ये भी भूल जाते हैं कि सरकार अभी केयरटेकिंग है और चुनाव आयोग के हाथ में पूरा प्रशासन है। ऐसा अपमान शायद अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी के इतने सारे नेताओं ने नहीं किया होगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते ज़रूर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, सोशल मीडिया के आपके प्लेटफॉर्म्स होंगे, उन पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।